पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा, एंड उसके बाद में हमने क्या देखा, सोविंग देखा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने क्या किया, जो भी हमारा फील्ड था उसमें हमने सॉइल को क्या किया, प्रिपेयर किया, किसके लिए, हमारे सीड्स जो है उनको डालने के लिए, है ना। अब हमारे पास में सीड्स थे, अब हमने सीड्स क्या किया, प्रिपेयर, हमारी सॉइल जो है प्रिपेयर हो गई। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सीड्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना, किसके लिए, हमारे क्रॉप्स आने के लिए, ग्रो करने के लिए, राइट। अब देखते हैं थर्ड नंबर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नाउ व्हाट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब क्या होता है, सॉइल तो प्रिपेयर हो गई, सीड भी डाल के हो गया, अब क्या करेंगे हम, सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, जैसे हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है हेल्दी खाने की, ग्रो करने के लिए। जैसे हम लोग पिज्ज़ा खाएंगे डेली, बर्गर खाएंगे, तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो होगी क्या, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगी, तो नहीं खाना चाहिए। जो भी मम्मी के हाथ का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये खाना चाहिए। इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, अच्छी तरीके से ग्रो करती है ना। अच्छी बॉडी ग्रो होगी तभी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। वैसे ही प्लांट्स का होता है, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग किस फॉर्म में दे रहे हैं, दो फॉर्म में दे रहे हैं, एक हो गया मैन्योर और दूसरा हो गया फर्टिलाइजर, है ना। इनके फॉर्म में हम लोग क्या दे रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर है क्या, मैन्योर एक सिंपली है कि मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो भी सब्सटेंसेस में कार्बन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जहाँ पे भी कार्बन अब्सेंट होता है, जो भी सब्सटेंसेस में कार्बन अब्सेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. That's why farmer have to add manure and this process is called manuring, है ना। अब क्या करेंगे कि सॉइल को जो पुअर है उसकी क्वालिटी हमको अगर बढ़ानी है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, मैन्योर ऐड करेंगे, और मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मैन्योरिंग। देखो, एक सिंपल है कि जहाँ पे भी आईएनजी, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जहाँ पे भी हम लोग आईएनजी यूज़ कर रहे हैं, समझ जाना कि वो क्या है, प्रोसेस है ना, वो क्या है, प्रोसेसिंग में है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग बोलते हैं, आईएनजी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐड हो गया, ऐड कर रहे हैं मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडिंग, है ना। गो, जा रहा है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे उसे, गोइंग, है ना, ये जा रहे, क्या बोलेंगे उसे, गोइंग। तो वैसे ही ऐड, मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। another method of replenishing the soil with nutrients is through a crop rotation। अब क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल 2023 में मैंने क्या लगाया, व्हीट लगाया, 2024 में मैंने क्या लगाया, राइस लगाया, ठीक है। 2025 में मैंने क्या लगाया, ग्राउंडनट लगाया। अब फिर से आ गया 26 में मैंने क्या लगाया, व्हीट लगाया, 27 में मैंने क्या लगाया, राइस लगाया, एंड 28 में मैंने क्या लगाया, ग्राउंडनट लगाया। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्रॉप को रोटेट कर रही हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। एक ही टाइप का क्रॉप हमेशा हमेशा लगाने से बेहतर है कि आप क्रॉप को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। जैसे आप लोग क्रॉप को रोटेट करोगे तो आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, this help in the replenishment of the soil with the nitrogen. This process is called as nitrogen fixation, and इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट में कितने परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 79% ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये जो प्लांट्स है ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो है। अब ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कैसे, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हमारे जो रूट्स है, यहाँ पे जो रूट नोड्यूल्स है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कौन सी प्रोसेस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया राइजोबियम, ठीक है। अब ये राइजोबियम क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होता क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन करना किसमें, अमोनिया में, किसमें कन्वर्जन करना, अमोनिया में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये किसके थ्रू होगा, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंपाउंड होता है NIF, इसके हेल्प के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉम्प्लेक्स उसे बोला जाता है। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें ध्यान रखना कि विच बैक्टीरिया इज यूज टू विच बैक्टीरिया इज फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, फॉर यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। और नाइट्रोजन कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, 79%। ओके, नेक्स्ट,
अब है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया आपको कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एंड मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जो भी कार्बन कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होगा, जो भी सब्सटेंसेस में, दैट ऑल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जहाँ पे भी जितने भी सब्सटेंसेज है जिसमें कार्बन कंपाउंड एब्सेंट होगा, दैट ऑल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, देखो यहाँ पे दिया है, पहला ही आपको दिया है डिफरेंस कि फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, राइट, एंड मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक बोले या फिर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। अब ये नेचुरल सब्सटेंस है, क्या है, किसके रेसिड्यूज से बन रहा है, किसके डिकम्पोजिशन से बन रहा है, कैटल डंग हो गया, काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, प्लांट रेसिड्यूज हो गया, इनका डिकम्पोजिशन होता है और हमें क्या मिलता है, मैन्योर मिलता है। और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, ऑब्वियसली क्या है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल होने की वजह से कहाँ पे प्रिपेयर होगा, फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन होगा या फिर किसी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होगा, फील्ड में कर पाएंगे क्या, ऑफकोर्स नॉट। लेकिन मैन्योर कहाँ पे प्रिपेयर होगा, फील्ड में, कहाँ पे, फील्ड में। क्यों, क्योंकि क्या है, मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस है। नेचुरल सब्सटेंस कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहीं पे पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग हो गया, अब मेरी फील्ड है, मेरे फील्ड में मेरे पास में क्या है, काऊ है, मैं मिल्क का भी प्रोडक्शन करती हूँ। अब इतनी जो काऊ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 काऊ है, तो ये 10 काऊ का क्या निकलेगा, काउ डंग निकलेगा। अब ये काउ डंग को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, मेरे फील्ड में यूज़ करूँगी एज अ मैनुअर, राइट। सो ऐसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैनुअर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं हम लोग, हमारे फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब फर्टिलाइजर एक कुछ भी टाइप का ह्यूमस जो है सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते, कैसे करेंगे, ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि ये क्या है, फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, तो कैसे प्रोवाइड करेगा। ह्यूमस मतलब क्या होता है, ह्यूमस मतलब होता है कि जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या लीव्स होते हैं, डेड प्लांट्स हो गए या डेड लीव्स हो गए, इनका जो भी डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने के बाद में वो किस में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। सॉइल में जो मिलते हैं उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, राइट। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड लीव्स आर कॉल्ड एज अ ह्यूमस, राइट। ये क्या होता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, सो मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। मैन्योर क्या होता है, लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ऑब्वियसली हम लोग इसे क्या यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं। जितना अमाउंट हमें चाहिए नाइट्रोजन का, जितना फॉस्फोरस का चाहिए, जितना पोटेशियम का चाहिए, उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे फर्टिलाइजर्स में प्रोडक्शन करके हम लोग उसको बना सकते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑफकोर्स ये लेस रिच ही होगा। अब क्यों होगा, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने गेहूँ लगाया है, ठीक है, अब मैंने वीट लगाया है, वीट को मुझे लग रहा है 1 kg ऑफ नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ नाइट्रोजन लग रहा है। अब 1 kg ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है 1 kg ऑफ यूरिया। यूरिया इज नथिंग बट फर्टिलाइजर का एक टाइप है, ठीक है, यूरिया से मिल रहा है। लेकिन अब मेरे पास में क्या है, 1 kg मैन्योर ऑलरेडी है मेरे पास में। अब मैं क्या करूँगी, 1 kg मैन्योर 1 kg नाइट्रोजन के लिए अगर यूज़ करूँगी तो मुझे प्रॉपर नाइट्रोजन मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि जो भी मैंने मैन्योर यूज़ किया है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, फॉस्फोरस फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट है कि नहीं, पोटेशियम प्रेजेंट है कि नहीं। मुझे जब पता ही नहीं तो मैं इसका यूज़ करके कोई फ़ायदा है क्या, नहीं। तो मैं डायरेक्ट कहाँ पर जाऊँगी, फर्टिलाइज़र के ऑप्शन के थ्रू जाऊँगी कि अब मेरे पास में क्या है, फर्टिलाइज़र है, तो मैं फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँगी, है ना, क्योंकि मुझे डायरेक्ट अमाउंट चाहिए, जो भी डायरेक्ट फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, तो मुझे पता है कि इससे मुझे डायरेक्ट फॉस्फोरस मिल जाएगा, डायरेक्ट पोटेशियम मिल जाएगा, तो मैं किसका यूज़ करूँगी, फर्टिलाइजर का यूज़ करूँगी। ये हो गया फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच का डिफरेंस। नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या है। मैन्योर क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेक्स द सॉइल पोरस, हिंस एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स इजी। देखो, सॉइल पोरस होना मतलब क्या होता है, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा कि जो भी हमारा टाइट सॉइल था उसे हम लोग क्या करते हैं, लूज करते हैं। लूज करते हैं मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सॉइल है उसमें हम लोग क्या बनाते हैं, गैप बनाते हैं। अब ये गैप बनने की वजह से जो भी एयर है, जो भी गैस है, वो क्या होगी, इजीली यहाँ से वहाँ क्या होगी, ट्रैवल करेगी, है ना। तो ये क्या हो गया, सॉइल क्या हो गई, हमारी पोरस हो गई थी। इस वजह से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रपोर्शन वो लोग क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्या, मैन्योर। इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। ऑब्वियसली सॉइल का जो भी टेक्सचर है वो क्या होगा, किसके वजह से अच्छा होगा, मैन्योर की वजह से अच्छा होगा। फर्टिलाइजर की वजह से अच्छा होगा क्या, नहीं। फर्टिलाइजर में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल जो भी हमारे जो कंपाउंड्स है वो यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारा सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। किससे अच्छा होगा, मैन्योर से ही अच्छा होगा, क्योंकि मैन्योर जो है वो कौन से
कंपाउंड से बना हुआ है, नेचुरल कंपाउंड से बना हुआ है, राइट। नाउ नंबर 4 इज अ इरिगेशन, ठीक है। अब देखो जैसे हमने प्लांट्स को ग्रो किए, प्लांट्स को जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स लगा वो दिया। अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो हमने दे दिया, लेकिन अब वाटर भी तो देना चाहिए ना। अब एक प्लांट है, उसको अगर आप लोग ड्राई स्टेट में अगर ग्रो कर रहे हो तो वो ग्रो होगा क्या? ऑफकोर्स नॉट। उसे क्या लगेगा? वाटर लगेगा। जब तक आप वाटर प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक के प्लांट ग्रो नहीं होगा। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अप्रोप्रिएट इंटरवल्स मतलब फॉर एग्जाम्पल मंडे है, मंडे को मैंने सुबह 7 बजे वाटर दिया है एक प्लांट को, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसे सुबह 7 बजे दिया, तो अब मुझे सीधा इसे कब देना है? 24 घंटे बाद दिया, 12 घंटे बाद दिया, या फिर कितने भी घंटे बाद मैंने सेट करके रखा है, उतने बाद अगर मैंने दिया तो अब मुझे शाम को कितने बजे देना है? 7 बजे देना है ना, 7 PM को अब मुझे देना है। तो मैं क्या करूँगी? 7 बजे दूंगी। तो ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट इंटरवल्स जो है वो क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो क्रॉप्स है वो क्या हो? अच्छी तरीके से ग्रो हो। नाउ प्लांट सर्टेन नियरली 90% ऑफ वाटर, क्या करता है? कितना कंटेन करते हैं प्लांट? 90% ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। देखो मैंने अभी बताया आपको कि ड्राई कंडीशन में जो भी जर्मिनेशन है सीड का वो नहीं होता है। हमको प्लांट वाटर लगेगा ही लगेगा, विदाउट वाटर हम लोग प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ डिजॉल्व होंगे? वाटर में डिजॉल्व होंगे, और सारे जो भी प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसमें क्या करेगा? वो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखो ट्रांसपोर्ट तो करेगा, लेकिन कैसे करेगा वो अभी मैं बताती हूँ। वाटर प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड एयर ड्राई एंड करेंट्स। ऑब्वियसली वो हॉट एयर करंट जो भी है उससे वाटर क्या करता है? बचाता है। जैसे समर में हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा पानी पीते हैं, है ना, ताकि हमारी बॉडी क्या हो? डिहाइड्रेटेड ना हो, राइट। वैसे ही वाटर का होता है सेम, उसे हाइड्रेटेड रहने के लिए क्या करना पड़ता है? वाटर देना पड़ता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन कैसे करता है ट्रांसपोर्ट? मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे मुंबई से पुणे जाना है, तो मैं किसके थ्रू जाऊंगी? बाय बस जाऊंगी, बाय ट्रेन जाऊंगी, बाय फ्लाइट जाऊंगी, बाय बाइक जाऊंगी, बाय कार जाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ? ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, है ना, यहाँ से वहाँ जा रही हूँ तो ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ। वैसे ही प्लांट्स में क्या करते हैं? वाटर, मिनरल एंड फूड क्या करता है? ट्रैवल करता है, राइट। अब यहाँ पे 2 टिश्यू होते हैं, ठीक है, 2 टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इनका काम है कि जो प्लांट्स है उनमें क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। जैसे हम लोग कार, बस, ट्रेन का यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में क्या यूज़ होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है? जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट, एंड फ्लोएम करता है ओनली फूड को ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? ध्यान में रखना, फ्लोएम पीएच फ एंड फूड फ, ऐसे ध्यान में रखना। तो आपको ध्यान में रखें कि फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बचा कौन? वाटर एंड मिनरल। तो इसको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम, ठीक है। जाइलम हमेशा क्या करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एंड फ्लोएम क्या करता है? अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। अब देखो कैसे, क्यों ऐसा? जाइलम क्या कर रहा है? किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स को। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे सॉइल में प्रेजेंट है, ऑफकोर्स सॉइल में प्रेजेंट है ना। वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। फूड सॉइल में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, फूड तो प्लांट खुद का खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, तो ये क्या कर रहा है? कौन सी प्रोसेस बताया था मैंने फूड बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे भी फूड बन रहा है, यहाँ भी फूड बन रहा है, यहाँ भी फूड बन रहा है। तो अब ये क्या करेंगे? यहाँ का फूड यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहाँ का फूड यहाँ भी ट्रांसपोर्ट करेंगे। दैट्स वाई फ्लोएम क्या होते हैं? बाय डायरेक्शनल, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ठीक है। लेकिन जाइलम क्या होता है? ओनली वन डायरेक्शनल। कहाँ पे जाते हैं? ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है? सॉइल से मिनरल और वाटर को ऊपर की ओर लेके जाना होता है। समझ में आया? दिस इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। नेक्स्ट, अब देखो इरिगेशन करना है तो अलग अलग सोर्सेस हमें यूज़ करना पड़ेगा वाटर का। फॉर एग्जांपल हो गया डैम एंड रिजर्वायर। डैम एंड रिजर्वायर, इसके बाजू में अगर हम लोग कोई खेती है, कोई ज़मीन है, तो यहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम लोग किसका पानी यूज़ करेंगे? डैम और रिजर्वायर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा खेत है, हमने हमारे खेत में कुआं लगा के रखी है, वेल लगा के रखी है, तो हम लोग कहाँ का पानी यूज़ करेंगे? वेल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड कैनल है, इसके नज़दीक में अगर हमारा फील्ड है तो हम लोग यहाँ का पानी यूज़ कर सकते हैं, राइट। वैसे ही पॉन्ड हो गया, इसके आजू बाजू में हम लोग मशीन लगा के यहाँ पे हमारे फील्ड में क्या कर सकते हैं? क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही लेक का, ये क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर है। लेक हो गया, पॉन्ड, वाटर एंड कैनल, वेल एंड डैम एंड रिजर्वायर, ये क्या है? वाटर के
सोर्सेस है। अब देखो यहाँ पे दो मेथड आती है, इरिगेशन मेथड जो है वो 2 टाइप्स का है। एक टाइप आता है ट्रेडिशनल और एक टाइप आता है मॉडर्न, ठीक है। अब ट्रेडिशनल टाइप में कौन से हैं, मोट हो गया, चैन पंप, ढेकली एंड राहत। अब देखो मोट मतलब होता क्या है, जैसे फिगर में दिख रहा है कि एक आदमी है, वो क्या करता है, कुएं में से पानी जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे पानी निकालते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पानी को डालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग बना के रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फील्ड है तो यहाँ पे बराबर पानी आके चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया मोट, ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया। वैसे ही चैन पंप, इसमें हम लोग डीजल रॉकेल जो भी यूज़ करके ये चैन जो पंप है इसको लगाते हैं। जैसे ये चैन लगी हुई है, यहाँ पे बकेट लगी हुई है, ये बकेट के साथ साथ ये घूमेगा, यहाँ से पानी भर के निकलेगा और यहाँ पे क्या करेगा, वापस डालेगा। तो ये क्या हो गया, चैन पंप। वैसे ही ढेकली, ढेकली मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बचपन में वो देखा खेला होगा, ऐसे वो सीसॉ होता है, यहाँ पे एक साइड में एक बैठता है, एक साइड में एक बैठता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है वो नीचे जाता है, जिसका वेट कम होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। वैसे ही ढेकली में होता है। ढेकली में क्या करते हैं हम लोग, एक साइड में बकेट लगाते हैं और एक साइड में क्या करते हैं, वेट रखते हैं, है ना। अब ये वेट, जैसे हम लोग वेट रखा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बकेट पानी में से भर के कहाँ से आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग बकेट लेके पानी कहाँ डाल देंगे, हमारी फील्ड में डाल देंगे। अब हमने ये पत्थर निकाल दिया तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो गया। अब ये हल्का हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब ये बकेट कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, राइट। अब नीचे जाएगी, पानी में भरेगी, फिर ये क्या करेंगे, हम लोग पत्थर लगाएंगे और फिर ऊपर लेके आएंगे। तो ये ऐसे हम लोग किसका यूज़ करते थे, ढेकली का यूज़ करते थे। वैसे ही राहत यूज़ करते थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एक इसको, ये जो बैल है इसे बांध देते थे, फिर ये बैल क्या करता था, राउंड 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 घूमता था। जैसे ये घूमता था वैसे ही इसका जो है, इस चैन के थ्रू इसे हम लोग कनेक्ट करते थे। जैसे बैल घूमता था वैसे ये भी घूमता था। तो यहाँ पे जो ये बकेट्स लगी हुई है ये क्या करते थे, पानी निकाल के आते थे और दूसरे साइड में क्या करते थे, पानी को डालना शुरू कर देते थे। सो ये 4 जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। अब मॉडर्न मेथड में आते हैं जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अभी ये क्या है, 2 मेथड दी हुई है, एक दी हुई है ड्रिप इरिगेशन और एक दिया है स्प्रिंकलर। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका ये पानी का टैंक हो गया, ठीक है, पानी का टैंक हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे भी हमने प्लांट्स लगाए हैं वहाँ से हम लोग क्या लेके जाएंगे, एक पाइपलाइन लेके जाएंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे पेड़ हमने लगाया है तो वहाँ पे उस पाइपलाइन को हम लोग क्या कर देंगे, एक छेद कर देंगे, एक होल कर देंगे। अब ये होल में से क्या करेंगे, जैसे हमने वॉल शुरू किया, ये वॉल शुरू करेंगे तो यहाँ से पानी जाना शुरू हो जाएगा। ये होल में से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आना शुरू हो जाएगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ ड्रिप इरिगेशन। वैसे ही स्प्रिंकलर में अभी हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं ऊपर में, यहाँ पे हम लोग ये से क्या लगाते हैं, मशीन लगाते हैं, और इस मशीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर करते हैं। आप लोगों ने फवारे देखे होंगे, कहीं बाहर गए होंगे तो वैसे ही होता है। ये क्या करते हैं, आजू बाजू घूमते हैं और पानी को क्या करता है, फील्ड में स्प्रिंकलर कर देता है, ठीक है। तो ये 2 मेथड है मॉडर्न इरिगेशन के, और 4 मेथड हो गए ट्रेडिशनल के। नेक्स्ट नंबर 5 है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब देखो, सॉइल तो प्रिपेयर कर ली, सीड भी लगा लिया, फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया। अब पानी डाल दिया, अब पानी के साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये यहाँ पे क्रॉप लगाए हैं, राइट, यहाँ पे हमने गेहूँ लगाए हैं। अब गेहूँ लगाने के बाद में ये सब कुछ डालने के बाद में ओनली गेहूँ के ही पेड़ है ऐसा होता है, कभी आपने खेत देखा होगा तो ओनली गेहूँ के पेड़ है ऐसा नहीं होता। आजू बाजू में क्या आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ वीड्स। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। In a field, many other undesirable plants grow naturally along with the crop. These unwanted plants are called as a weeds. इन unwanted plants को हम लोग क्या बोलते हैं, weeds। और इन weeds को रिमूव करना, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं, वीडिंग। और वीडिंग कैसे करेंगे हम लोग, ये जो अनवांटेड प्लांट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, हैंड प्लकिंग मतलब हाथ का यूज़ करके हाथ से उसे निकाल देंगे। या फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ट्रॉबल या फिर हैरो यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हम लोग इसे ज़मीन में डालेंगे और यहाँ से जो भी अनवांटेड प्लांट लग रहा है उसे हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल फेंकेंगे, ठीक है। वैसे ही स्प्रेइंग विडिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड होता है ना, पेस्टिसाइड्स होता है, वैसे ही विडिसाइड्स होता है। ये जो वीड्स होते हैं इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड आता है, जो आते हैं केमिकल आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विडिसाइड। ये भी हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप में फील्ड में डालना शुरू कर देते हैं वीड्स को मारने के लिए, ठीक है। ये हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। ओके, 6 नंबर है हार्वेस्टिंग। अब प्लांट लग गया, सब वीड्स भी निकाल दिए और अच्छी तरीके से हमारा प्लांट क्या हो गया, क्रॉप ग्रो भी हो गया। अब क्रॉप ग्रो होने के बाद में अब हमको क्या करना है, कटिंग करना है ना। कब, उसकी मैच्योर होने के बाद में, मैच्योर होने के बाद में ही क्रॉप को क्या करेंगे हम लोग, कटिंग। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज डन बाय मैनुअली। दो इससे होता है, मैनुअली होता है और मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। मैनुअली मतलब सीकल मतलब ऐसा आपने देखा होगा, खेत में कभी गए होगे तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा
आता है उसे क्रॉप आता है उसे हम लोग क्या करते हैं मैनुअली, मतलब मैन जो होते हैं या वुमेन्स होती है वो क्या करते हैं उसे कट करते हैं। दूसरा आता है मशीन, अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं मशीन ही यूज़ करते हैं बाय हार्वेस्टर, एंड उस मशीन को बोला जाता है हार्वेस्टर। ओके, अब देखो उसमें एक वर्ड आता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब क्या होता है, अब हमारा जो भी प्लांट है वो कैसा आ गया, बीज के साथ आया है, राइट, जो भी हमारा क्रॉप है वो ऐसे आया है, तो ये जो चाफ है इसे क्या करना, सेपरेट आउट करना ग्रेन से, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है थ्रेसिंग। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप इज कॉल्ड एज अ थ्रेशिंग। सेपरेट करना चाप को ग्रेन के साथ, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है थ्रेशिंग। ठीक है, अब ये है कंबाइन। कंबाइन मतलब क्या होता है, हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, दोनों भी होता है इसमें। ये क्या करेगा, जो भी हमारा क्रॉप है उसको कट भी करेगा, कट करके भी लाएगा, और जो भी हमारा चाप है उसमें से ग्रेन को क्या कर देगा, सेपरेट आउट कर देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बाइन। वो ऐसे होता है। उसके बाद आता है विनोइंग। ठीक है, अब ग्रेन आ गया हमारे पास में, ग्रेन आ गया, लेकिन ग्रेन जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं है तो गेहूं के ऊपर क्या होता है, एक कवर होता है। ये कवर को रिमूव करना और हमारा जो प्रॉपर गेहूं है उसको लाना। मार्केट में हमें कवर के साथ में गेहूं मिलता है क्या, नहीं, क्या मिलता है, एकदम गेहूं के दाने ही मिलते हैं, गेहूं के सीड्स ही मिलते हैं। सो इनको रिमूव करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ विनोइंग। ठीक है, अब यहाँ तक कि हमारा विनोइंग के साथ में हमारा क्रॉप क्या है, रेडी है। अब आता है स्टोरेज, है ना, हमारे पास में ग्रेन्स आ गए हैं, गेहूं आ गया है। अब गेहूं को क्या करेंगे हम लोग, स्टोरेज करेंगे। कैसे, ऐसे लार्ज एरिया में हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। लार्ज एरिया में क्यों करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है, इंडिया की हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, इतने पॉपुलेशन के लिए अगर हमको गेहूं उगाना है तो इस गेहूं को क्या करना पड़ेगा, लार्ज टर्म पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू कीप हार्वेस्टेड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स, कहाँ पे करते हैं, जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। मेटालिक बीन्स होते हैं या फिर जूट बैग्स होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स उन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। हाउएवर ऑन लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन सिलोस और ग्रैंडरीज। कहाँ पे होता है, लार्ज स्केल में अगर हमको स्टोर करना है तो ऑब्वियसली हम लोग घर में तो नहीं कर सकते, तो हम लोग कहाँ करते हैं, सिलोस या फिर ग्रैंडरीज में करते हैं। सिलोस मतलब क्या होता है, ऐसे कंटेनर होते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो भी ग्रेन्स आया, जो भी क्रॉप आया है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड ग्रैंडरीज होती है एक ऐसे गोडाउन जैसे दिखेगा आपको, वो गोडाउन जैसे, इसमें जो भी ये जूट के बैग्स है उसमें भर के हम लोग क्या रखते हैं, हमारा जो भी ग्रेन्स है उनको रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोरेज मेथड। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो, अब जैसे हमें प्लांट से फूड मिल रहा है वैसे हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। फॉर एग्जांपल एग्स हो गया, मिल्क हो गया, ये हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, एनिमल रियर्ड एट होम और ऑन अ फार्म वी हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज अ एनिमल हस्बेंड्री। जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए, क्रॉप का कल्टिवेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर उसे वाटर देना पड़ता है, प्रॉपर वीडिसाइड जो भी प्रोसेस है वो करनी पड़ती है। वैसे ही हमें एनिमल से अगर फूड चाहिए तो एनिमल से फूड पाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, शेल्टर, उसे प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी एनिमल से हमें फूड आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं। जब ये हम लोग लार्ज स्केल पे करने जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। फॉर एग्जाम्पल 10 काऊ है, 10 काऊ का हमें मिल्क आ रहा है, ठीक है, तो ये सफिशियंट है कि हमारे पॉपुलेशन के लिए, नॉट है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं है ये चीज़, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 काऊ के जो है अलग अलग जो फार्मर्स है वो काऊ रखते हैं, उनका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो भी मिल्क आता है उसे कहाँ पे लेके आते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो दिस ये कहाँ पे हो रहा है, लार्ज स्केल पे हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ एनिमल हस्बेंड्री। जैसे मिल्क मिल गया हमें काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, वैसे मीट हमें चिकन से मिलता है, गोट से मिलता है। एग हो गया हमें डक से मिलता है, गूस मिलता है, हेन से मिलता है ना। वैसे फैट हो गया, ऑयल हो गया, फिश से मिलता है, क्रिल से मिलता है। तो दीज आर द फूड विच कहाँ से मिलते हैं, हमको प्लांट से मिलते हैं, राइट। अब आते हैं क्वीज पे। आप देखते हैं कि आपने ये लेक्चर कितने अच्छे से सुना। क्वेश्चन नंबर 1, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इज डन बाय विच बैक्टीरिया। जो एटमॉस्फेयर का मैंने बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है। फर्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया करता है, कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये है क्या, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड। मोट, ढेकली एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। दो मेथड होते हैं हमारे इरीगेशन के, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड, है ना। ट्रेडिशनल में 4 टाइप्स देखे थे हमने, मॉडर्न में 2 देखे थे, राइट। ये बोल रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। मोट क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। ढेकली क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है, ठीक है। इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम ट्रांसपोर्ट फूड। देखो जाइलम क्या कर रहा है, फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड फ्लोएम क्या कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स। मैंने बोला था
फ्लोएम को याद रखने के लिए पीएच, फ एंड फूड, फ ऐसे ध्यान में रखना, तो आपको याद रहेगा कि फ्लोएम क्या करता है, फूड करता है। वाटर एंड मिनरल्स करता है क्या, नहीं, फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट है। जाइलम क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इज डन बाय विच बैक्टीरिया, ऑब्वियसली राइजोबियम। हमने कौन सा बैक्टीरिया देखा, राइजोबियम। लैक्टोबैसिलस तो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। इकोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप क्रॉप एंड मैनेजमेंट ये जो चैप्टर है हमारा पूरा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।